नमस्कार दोस्तों। आगामी जो बिहार के एग्जाम है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बिहार स्पेशल जो होता है उसको पूरी तरीके से कवर करवा दिया। उसमें जो बिहार की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, पर्यटन है, विविध है, सारा कुछ का आपको कवर करके दे दिया है। उसकी पीडीएफ भी दे दी, जिससे आप उसको लगातार रिवाइज करते रहो, क्योंकि 71th बीपीएससी का एग्जाम आपके सामने है। मैंने दूसरा स्टेप जो किया, जो बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं उनको कराना शुरू किया। उसको उस कराने में सबसे पहले मैंने जो बिहार का बजट होता है ना, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे करंट अफेयर बिहार से आते ही आते हैं, तो बिहार का जो बजट होता है वो मैंने आपको करवा दिया। सेकेंड स्टेप में मैंने फिर जो है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वो करवाया। उसके बाद मैंने करंट अफेयर की 2 क्लासेस बना दी। आज मैं कोशिश कर रहा था कि आज के वीडियो में जो बिहार की करंट अफेयर का तीसरा पार्ट होगा वो आज ही करवा देता, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ी करंट अफेयर ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, ये और इसके बाद एक और। तो इसमें 50 करंट अफेयर हैं इस वीडियो में भी, जो आपके काम की हैं, वन लाइनर हैं, जिस तरीके से बिहार पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसको सिर्फ आपको सामने पीडीएफ रख के याद कर लेना है। एक दो बार करोगे तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि ये वन लाइनर सवाल है। आप देखोगे तो नजर में रहेगा, तो आप ऑप्शन में आएगा तो मार्क जरूर दोगे। ठीक है, हम चलो देखते हैं। हमारी पहली करंट अफेयर ये है कि 2 मेले हैं बिहार के जिनको राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। वो 2 मेले कौन कौन से हैं जिनको राजकीय मेले का दर्जा दिया गया? एक है बाबा गणिनाथ धाम मेला, ये महानार वैशाली में है, वैशाली में होता है। और दूसरा बाबा सुंदर धाम सुंदरी मठ मेला, ये अररिया में होता है। इन दोनों मेलों को जो है राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। देखो, फालतू की करंट अफेयर नहीं करवाऊंगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो पूछने की संभावना है, वही करवाऊंगा। और मैंने बहुत सारी करवा दी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कम है तो इसको करो। तो मुझे मतलब कि पूर्ण विश्वास है, इसी तरीके से ही मतलब कि लोग निकालते हैं एग्जाम। देखना आप इसी में से सारे करंट अफेयर के फंस जाएंगे। ठीक है, अब आओ। दूसरा करंट अफेयर है कि असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय सीनियर रग्बी प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई। इसमें बिहार की जो महिला टीम है, इसने स्वर्ण पदक जीता रग्बी में। और इसकी जो कप्तान रही है बिहार की जो रग्बी टीम है, महिला की टीम थी, तो इसकी जब कप्तान कौन थी? आरती कुमारी। तो ये जो बिहार की टीम थी, इसने वहां पे स्वर्ण पदक जीता, हरियाणा को हरा के इसने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन ये है कि 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनकी स्थापना बिहार में की जा रही है। तो 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन सी जगह पे हैं? एक तो नवानगर है बक्सर में, दूसरा कुमार बाग है पश्चिमी चंपारण में। केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में इन दो जो SEZ हैं, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इनकी दोनों की मंजूरी दी थी। ठीक है, आप समझ गए। बिहार में क्या है, अगली इंफॉर्मेशन है हमारी कि 3 नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे। कहाँ पे? सासाराम में, गया में, मधुबनी में। ये 3 तो नए खोले जा रहे हैं, और 3 जो है पहले से हैं। पटना और राजगीर में, यहाँ पे तो है ही, अररिया में भी बन रहा। और 3 जो है नए चिड़ियाघर बिहार में खोले जाएंगे। तो कौन कौन सी जगह पे? सासाराम में, गया में और जमुई में। ठीक है, याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 7 से 9 फरवरी 2025 के मध्य ये दरभंगा में 12वें नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, उत्सव था, इसका दरभंगा में आयोजन हुआ। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, और वही इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। एक किताब है जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट। इसको जो है मनोज कुमार ने लिखा है। इसका विमोचन हमारे राज्यपाल द्वारा, जो 42वें नंबर के राज्यपाल हैं बिहार के, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो किसकी बुक है? मनोज कुमार की। ठीक है, आरिफ खान है वहां के मतलब कि राज्यपाल। और देखो, बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है, वहां में रतौनिया जो है जगह, वहां बिहार का आधुनिक और सबसे बड़ा कचरा निपटान प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर के रतौनिया में, ये याद रखना। देखो, एक बुक और है जिसका नाम है 1984। ये बुक है जार्ज अरावेल की। ये एक उपन्यासकार हैं, इनका जन्म मोतिहारी में हुआ था, इनके नाम से भी सिक्के भी जारी किए गए। तो ये नाम याद रखना कि जार्ज अरावेल, और ये अंग्रेजी, इनका जन्म मोतिहारी में हुआ था, ये उपन्यासकार है, और इनकी बुक का नाम है 1984। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो, जनवरी 2025 में वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है हमारा पश्चिमी चंपारण में, वहां सफेद कान वाला नाइट हेरॉन पक्षी देखा गया है। पहली बार ये पक्षी 2016 में देखा गया था। आपसे पूछ सकता है इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओरोनासा मैग्निफिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी हमारी हो गई। अब आओ अगले पे। अगली इंफॉर्मेशन ये है हमारी कि CAA जो हमारा नागरिकता संशोधन का अधिनियम था उस 2019 का, उसके तहत 2025 में पहला बिहारी कौन है जिसको नागरिकता प्रदान की गई?
तो वो है सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहा। ये नागरिकता पाने वाली पहली बिहार की व्यक्ति हैं, तो इनका नाम याद रखना है। लीड्स रिपोर्ट जो आती है, मतलब कि भारत सरकार का जो मंत्रालय है वो जारी करता है, उसमें ये बताया गया कि बिहार जो है ना, फास्ट मूविंग श्रेणी में ये मूव कर रहा, मतलब इस तरीके से ग्रो कर रहा कि उसको हम जो फास्ट मूविंग श्रेणी बनाते हैं उसमें रखते हैं। ठीक है, बिहार के साथ हिमाचल प्रदेश है, एमपी है, राजस्थान है, पंजाब है, ये सारे जो राज्य हैं वो भी लीड्स की रिपोर्ट में फास्ट मूविंग श्रेणी में इनको भी रखा गया है। अगली हमारी रिपोर्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। पहली बार ये रिपोर्ट 2011 मतलब कि 18 में आती है, और अब इस बार ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 है, ये जो जारी की जाती है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये इंडिया यूएन है और यूएनडीपी इंडिया है, इनके द्वारा, और नीति आयोग जो हमारा संस्थान है इनके द्वारा मिलके। यूएन इंडिया का मतलब है कि यूएन का कोई मतलब कि जो शाखा होगी जो भारत की तरफ से है उसका, और यूएनडीपी में की जो शाखा भारत में है उसका, और जो नीति आयोग है, इन तीनों का योगदान है इस रिपोर्ट में। और इसमें इन्होंने ये बताया कि जो एसडीजी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें पहला स्थान केरल और उत्तराखंड को मिला, और बिहार जो है 28वें नंबर पे है और ये लास्ट है। तो इस बिहार का स्थान कौन सा है? 28वां नंबर, 28वां। इसमें 18 नंबर पे यूपी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार निर्वाचन आयोग है, उसके जो एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, उसमें स्वीप एक मतलब की कार्यक्रम है। तो उसमें इन्होंने स्टेट स्वीप जो आइकॉन है वो किसको बनाया? उन्होंने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा हैं और अभिनेत्री नीतू चंद्रा हैं, इनको जो है नीतू चंद्रा, इनको बिहार का स्टेट स्वीप आइकॉन बनाया है बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा। मतदाता जागरूकता का ये लोग काम करेंगे। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपने देख ली। ठीक है। वन महोत्सव 2024 जो 25 जो है आयोजित किया गया, ये 14 जुलाई को, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये पद पूछ सकता है। तो एक अंडे मार्ग जो है परिसर जो पटना में है, वहीं पे ये आयोजित किया गया, और मुख्यमंत्री द्वारा आम का रोपण करके इस वन महोत्सव का आयोजन किया गया। हमारा टारगेट क्या है? सभी जिलों में मनाया जाएगा और 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, ये देखो, पटना हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपुल एम पंचोली। तो ये भी आपको बता दिया मैंने। आयुष आयुष्य बुक ये किसकी है? ये राज्यवर्धन आजाद की है, इनकी बुक है ये आयुष्य। ठीक है, तो ये हो गया। अब आओ, सवर्ण जाति आयोग जो बनाया गया है अभी हाल ही में, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? महाचंद्र प्रसाद सिंह है, इनको सवर्ण जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राघोपुर एक टाउनशिप विकसित की जा रही है। ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए सिंगापुर मॉडल की तर्ज पर राघोपुर टाउनशिप विकसित की जा रही है। दिमाग में रखना, कुछ भी पूछ सकता है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताए दे रहा है। ठीक है। काराकाट में जब पीएम हमारे आए थे तो उन्होंने 48,520 करोड़ की योजनाओं का मतलब शिलान्यास किया था, उसकी घोषणा की थी। तो काराकाट से 48,520 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन या तो उद्घोषणा पीएम मोदी ने की। तो दिमाग में रखना। नबीनगर जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है जो औरंगाबाद में है, ये 29,930 करोड़ की लागत से बन रहा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। और देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में क्या क्या चीजें हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गुलाम रसूल बलियावी। जो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? गुलाम रसूल बलियावी, याद रखना है। वैगन पीरियोडिक ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार योजना, ये जमालपुर जो रेल वर्कशॉप है वहीं पे ये योजना शुरू की गई। वो योजना का शिलान्यास किया गया, मुंगेर में है ये। ठीक है, जमालपुर, ये आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है। तो ये जो हमारा पूसा है ना, वह जो समस्तीपुर में है, वहीं पे इसको स्थापित करने की घोषणा की गई है, अंतरराष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की। ठीक है, याद रखना। बिहार खेल यूनिवर्सिटी ने एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये क्या कहते हैं, इसकी सदस्यता बिहार खेल यूनिवर्सिटी ने ली। और बिहार खेल यूनिवर्सिटी जो बिहार की पहली खेल यूनिवर्सिटी है, ये भी दिमाग में रखना। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली। मलेशिया जो है वो बिहार की सहायता कर रहा, बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कर रहा मलेशिया की सहायता से। और ये कौन सा विश्वविद्यालय कर रहा है? ये नालंदा जो महाविहार है वहां पे ये चीजें की जा रही हैं मलेशिया की सहायता से। बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत नालंदा महाविहार में। नकदी फसल के रूप में मान्यता 2 फसलों को हल्दी और आलू को दी गई। नकदी
फसल के रूप में मान्यता, कैश क्रॉप के रूप में मान्यता। बिहार का जो एससी आयोग है, जो शेड्यूल कास्ट आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान जी। ठीक है। आप देखो और कौन से अध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग। जाट मछुआरा आयोग है, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ललन कुमार हैं, ये पूर्वी चंपारण से हैं। बिरसा मुंडा जी की 125वीं जयंती मनाई गई। बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो जमुई जिले से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? ये राजगीर में खोला जा रहा है। छठ पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में, जो भारत सरकार की तरफ से छठ पूजा को जो है यूनेस्को की जो धरोहर होती है, जो कल्चरल धरोहर होती है, वो हेरिटेज लिस्ट होती है, उसमें भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया है छठ पूजा को। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखना। अनुसूचित जाति आयोग, अभी जनजाति हमने देखा था मृणाल पासवान जी को, अब अनुसूचित जो जनजाति है एसटी आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? शैलेंद्र कुमार जी। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो बता चुका हूँ राजगीर में, और राजगीर कहाँ है? नालंदा में। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आओ अगली इन्फॉर्मेशन पे। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगता होगा कि मतलब कि कम है, लेकिन ये 10 मिनट में आपको 50 जो करंट अफेयर दे रहा, ये कम नहीं है। इसको बस याद करते रहो, 2-4 सवाल बनने की संभावना हमेशा हर क्लास से रहती है। ठीक है। बेरोजगार युवाओं के लिए 1,000 रुपए भत्ता देने की सरकार ने घोषणा की, और ये कहा कि ये जो है भत्ता हम 2 वर्ष तक देते रहेंगे। ये बिहार के जो युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता, ये जो युवा होंगे ये 20 से 25 साल के बीच के जो युवा होंगे उनको दिया जाएगा। जो 12वीं पास होंगे, उनको बेरोजगार होंगे तो बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। मतलब सबको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो रोजगार कर रहा है या कुछ कर रहा है उसको नहीं दिया जाएगा, उन सब सारे युवाओं को दिया जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन, जिसको पीएमएफएमई बोलते हैं, ये योजना 2025 में, इस योजना में बिहार जो है, बिहार प्रथम इसमें आया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में 2025 में किसका पहला स्थान रहा? तो बिहार का रहा। ठीक है, ये आप याद रखना, बिहार का पहला स्थान रहा। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य ये है कि असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संगठित करना, ये इसका उद्देश्य है। 5 वर्ष हेतु ये योजना चलाई गई 2020 से 25 के बीच के लिए। तो इसमें बिहार जो है पहला स्थान आया है। तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है भाई, वो तो मैं भी नहीं जानता। सब अपना अपना अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ से क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब आओ अगली इन्फॉर्मेशन पे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति किसको बनाया गया है? तो सचिन चतुर्वेदी जी हैं, इनको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। बिहार में ई वोटिंग से मतदान करने वाली पहली महिला वोटर कौन सी है? विभा कुमारी है। तो पहली मतदान करने वाली पहली महिला वोटर कौन सी है ई वोटिंग से? तो विभा कुमारी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मौसम परिवर्तन जो बिहार में हो रहा है, उसके लिए कौन सा चक्रवात जिम्मेदार है जो बंगाल की खाड़ी में आया? ऐसा नहीं सिर्फ बिहार में आता है, वो जो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सारे राज्यों में जो तटवर्ती राज्य होते हैं उसका उसमें आता है, प्रभाव जो है बिहार तक पड़ता है। ये सब ज्योग्राफी में मैं आपको बता चुका हूँ। तो चक्रवात का नाम याद रखना, दाना चक्रवात। ठीक है। विष्णुपद मंदिर जो विष्णु भगवान का है गया में, वो किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है वो फल्गु नदी के किनारे है। पूछ सकता है कभी कि किस नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बिहार में कुल कितने पुलों का निर्माण किया जा रहा है? तो आप बताएंगे कि 649 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एसआई की जो परीक्षा हुई 2024 की बिहार में, उसमें कुल 3 ट्रांसजेंडर जो उम्मीदवार है ये सफल हुए हैं। तो 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार जो हैं उनका नाम क्या क्या है? उनका मानवी मधु कश्यप है, रोनित झा है, बंटी कुमार जी हैं। कोई ट्रांसमैन है, कोई ट्रांस वोमेन है। तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गई इन्फॉर्मेशन। मखाना की खेती कितने जिलों में होती है बिहार में? तो 10 जिलों में होती है। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बांका में। इस जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। पिछले क्लास में मैंने ये बता दिया था, क्योंकि उस समय जो बजट के हिसाब से आपसे दोनों सवाल बन सकते हैं कि अगर बजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसके हिसाब से कहाँ लगाया जाना था, तो आप बताओगे रजौली नेवादा में। ठीक है, रजौली नेवादा, बजट के हिसाब से, क्योंकि बजट में ये घोषणा की गई थी। बाद में ये देखा गया कि वहां पे पानी की कमी है, इस वजह से बाद में ये चीजें कहाँ की गई कि अब वहां पे नहीं लगाया जाएगा। और ये जो शेड्यूल मतलब कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो लगाया जाएगा बिहार का पहला, वो बांका में लगाया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्ट कर लेना, क्योंकि बजट के हिसाब से तो अभी भी वही लिखा हुआ है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की थी बजट में, लेकिन उसमें पानी की कमी, जब वहां पे जांच हुई तो पता चला कि यहाँ पे पानी की कमी है, जिसकी वजह से वो चीजें चेंज कर दी गई, दूसरी जगह पे बांका में अब ये लगाया जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना आप।
पुनौरा धाम मंदिर कहाँ पे है? तो ये सीतामढ़ी में है, ये ध्यान रखना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान किसका है? बिहार का है। तो बिहार का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। आईआईटी फैक्ट्री किसको बोला जाता है? जो गया का पटवा टोली गांव है ना, उसको आईआईटी फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां से आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। नीतीश नाम की योजना किसके विषय में है? तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन ह्यूमन लाइफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नीतीश जो है योजना किसके लिए है? समय पर आपदा अगर आती उस समय पर आपको अलर्ट करना, इसके लिए नीतीश योजना चलाई गई है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दिया, वो भी दिमाग में रखना, कभी इस तरीके का ही सवाल आ जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अमेरिका जो विश्वविद्यालय है उसके जो हॉल ऑफ फेम है, उसमें जो मतलब कि स्थान पाने वाली बिहार की वैज्ञानिक कौन है? रचना विधि, और ये कहाँ की हैं? छपरा की हैं। ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। पटना चिड़ियाघर की प्रसिद्ध हथनी का 55 वर्ष में निधन हो गया। ये हथनी जो 55 वर्ष की थी, इसका नाम था माला। तो ये दिमाग में रखना। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? दीपक प्रसाद जी है। तो ये याद रखना, बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद। बॉक्साइट का जो लेटेराइट, टेलेराइट कर दिया, लेटेराइट भंडार, जो इसको चेक कर लेना आप, ये कहाँ मिला है? ये भागलपुर का कहलगांव है, वहीं पे जो बटेश्वर पहाड़ियां हैं वहीं पे बॉक्साइट का भंडार मिला है। और बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ये आपको चीजें दिमाग में रखनी है। देखो, तो मैंने 15 मिनट में 51 आपको करंट अफेयर बता दी। 2-3 सवाल बनने की संभावना है, इसको छोड़ना नहीं है। चुपचाप इसको सामने रखो पीडीएफ को और रट डालो, 1-2 बार सुनोगे सब याद हो जाएगा। और मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि देखो, हमने अपनी एक ऐप भी लॉन्च किया अपना, तो वहां जाके इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आप लिंक में दिया है वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, और जो ऐप है हमारा एस्पिरेंट ऐप, तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि 9667305679, 5679, 9667305679, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वहां से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो मेरे से जुड़े लोग हैं उनको मैं ये पीडीएफ जो करंट अफेयर की हैं इनको तुरंत भेज देता हूँ, वो सामने रख के याद कर लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं। और हमारा जो ऐप है एस्पिरेंट ऐप, उसको भी आप डाउनलोड करें, वहीं पे सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं जो आप सामने रख के पढ़ सकते हो। ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक करंट अफेयर का वीडियो और आएगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं उनको भी जल्दी जल्दी मैं करा दूंगा। ठीक है। चलो, धन्यवाद।